डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था बाउचिंग का, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले ओपनिंग बुक्स ऑफ एंट्रीज मीन्स क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, BRBP जर्नल वगैरह में इनको हम दर्ज करते हैं और फिर खाता बही में इनकी खतौनी की जाती है, क्रय खाता बही, विक्रय खाता बही या जनरल लेजर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाउचिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, और कैश बुक का प्रमाणन किस तरह से किया जाए उसको हमने दो पार्ट्स में बांट लिया था, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक एंड पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। आज जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक का किस तरह से करते हैं बाउचिंग, सेल्स रिटर्न बुक का BR और बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक का प्रमाणन किस तरह से करेंगे, साथ ही क्रय खाता बही, विक्रय खाता बही या सामान्य खाता बही का प्रमाणन आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा, क्रय खाता बही का प्रमाणन, बाउचिंग ऑफ परचेज बुक। तो इसका प्रमाणन के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से प्रमाणक आप काम में लेंगे, ये जो भी बुक्स की बात आज कर रहे हैं, उन बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए हैं, उन ट्रांजैक्शंस की सत्यता की और शुद्धता की जांच के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से प्रमाणक काम में लिए जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो क्रय बही का प्रमाणन करने के लिए बीजकों के आधार पर जो बीजक आए हैं, माल खरीदा है, बीजक आया, उसके आधार पर लेखों की जांच करेंगे। खोए हुए प्रमाणक हैं, उनका विवरण नोट कर लेंगे नोटबुक में। विक्रेताओं के सलाह पत्र या गुड्स इनवर्ड बुक से मदद लेना, माल खरीदा है तो सेल्स एडवाइस या गुड्स स्टोर में आते हैं तो इनवर्ड बुक में एंट्री होती है, तो उसकी सहायता से भी उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्रय बही के योग और खतौनी की भी जांच करना अंकेक्षण के कर्तव्यों में ही आता है, तो प्रमाणन के दौरान वो इस चीज़ को भी जांच करेगा। बीजक, माल आगमन पुस्तिका, माल प्राप्ति नोट, आदेश दिया उसकी प्रति, चालान, फार्म आदि का प्रयोग इनके प्रमाणन में गौण प्रमाणकों के रूप में हम कर सकते हैं। माल वापस करते हैं, अगर हमने जो माल मंगाया और वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप वापस करेंगे, तो विक्रेता को जब माल वापस करेंगे तो वो हमें क्रेडिट नोट बना के देता है, उससे टैली कर सकते हैं। डेबिट तथा क्रेडिट नोट का मिलान करना, हम डेबिट करेंगे उसको और वो हमें क्रेडिट नोट देगा, दोनों का मिलान कर लेंगे। माल स्टोर से बाहर जाएगा तो माल बाहरी पुस्तक आउटवर्ड बुक में एंट्री हुई होगी, उसकी सहायता से जांच कर सकते हैं। वही के योग और खतौनी की जांच करनी है। तो मुख्य रूप से क्रेडिट नोट्स, पैकिंग और चालान फॉर्म, लेनदारों का विवरण और गुड्स आउटवर्ड बुक की सहायता से आप परचेज रिटर्न बुक का सत्यापन कर सकते हैं। बाउचिंग ऑफ सेल्स बुक, विक्रय बही का प्रमाणन, माल बेचा है आपने तो बीजकों की प्रतिलिपि से लेखों का मिलान करेंगे, क्योंकि माल बेचा है तो ओरिजिनल इनवॉइस तो हमने दे दिया होगा परचेजर को, हमारे पास उसकी कॉपी होगी, उससे अकाउंट्स जो एंट्रीज हैं उनका मिलान करेंगे। अन्य पुस्तकें जैसे आदेश आया होगा तो आदेश प्राप्ति बुक में उसकी एंट्री हुई होगी, माल गया है तो माल बाहरी पुस्तक, पत्र व्यवहार बीच में हुआ होगा तो उसकी सहायता ली जा सकती है। वर्ष के अंत की तथा नए वर्ष के प्रारंभ की बिक्री की विशेष जांच करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंत में बिक्री बढ़ा देते हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है और बढ़ी हुई बिक्री को अगले साल ओपनिंग स्टॉक में आ जाता है और फिर लास्ट में बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चल जाती है कि बिक्री को अंत में आप बढ़ा दें और जिससे कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। देनदारों, अगर माल उधार बेचा है तो देनदारों के विवरण स्टेटमेंट से सहायता ली जा सकती है। बही के योग और खतौनी की जांच कर सकते हैं हम।
तो इस तरह से जो बीजक हैं उनकी नकलें या कॉपी, आदेश प्राप्ति वही, माल बाहरी पुस्तक, हिसाब विवरण और देनदारों से जो अगर कोई पत्र व्यवहार हुआ है उसके आधार पर आप सेल्स बुक का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर माल वापस आया है, विक्रय वापसी हुई है, तो विक्रय वापसी वही का प्रमाणन करने के लिए हमारे पास आएगा तो हम क्रेडिट नोट्स जारी करेंगे, उसकी कॉपी होगी, लेखों से मिलान कर सकते हैं। माल वापस आया तो गुड्स इनवार्ड बुक में एंट्री हुई होगी, ग्राहकों से हिसाब की किताब स्टेटमेंट जो हो गया आया होगा पत्र व्यवहार उसकी जांच कर लेंगे, वही के योग और खतौनी की जांच कर लेंगे। तो इस तरह से जमा पत्रों की जो हमारे पास कॉपी होगी, प्रतिलिपि, ग्राहक का हिसाब विवरण, हमने उसको क्रेडिट नोट जारी किया होगा तो वो उसने डेबिट नोट जारी करेगा। माल आगमन पुस्तिका पत्र व्यवहार की सहायता से आप सेल्स रिटर्न बुक की जो लेखे हैं उनकी जांच कर सकते हैं। इसी तरह से वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्य बिल पुस्तक का प्रमाणन, प्राप्य बिल वही का प्रमाणन, सभी बिलों का लेखा कर दिया गया, इसकी एक तो जांच करनी चाहिए। दूसरा, प्रमाणन की दृष्टि से इन्हें निम्न वर्गों में हम बांट सकते हैं। ऐसे बिल जिनका भुगतान ड्यू डेट पर कर दिया गया है, ऐसे बिल जिन्हें बैंक से ड्यू डेट से पहले भुना लिया गया है, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें देनदारों को बेचान कर दिया गया हो, कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं जो डिसऑनर अनादरत हो गए हों, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी ड्यू डेट अभी आई ही नहीं है एंड ऑफ ईयर तक। तो इस तरह से इनकी जांच करने के लिए कैटेगरी हम बना देते हैं, और बिलों का प्रतिपूर्ण, रोकड़ बही, बैंक पासबुक, लेनदारों के खाते, बैंक प्रमाण पत्र आदि प्रमाणकों के आधार पर फिर बिल वही में आपने जो लेखे दर्ज किए हैं उन लेखों की शुद्धता और सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। इसी तरह से देय बिल वही, देय बिल वही में समस्त बिलों को हमने दर्ज कर लिया, इसकी जांच करेंगे। इसके लिए भी बिलों को हम कई कैटेगरी में बांट लेंगे। जिनकी देय तिथि पर भुगतान कर दिया है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है, और जिनकी ड्यू डेट पर भुगतान नहीं किया है कुछ बिल ऐसे भी होंगे। तो लेनदारों का हिसाब विवरण, पत्र व्यवहार, रोकड़ बही, पासबुक वापस लौट के हमारे पास आएंगे, जो हमने जारी कर रखे थे, पेमेंट करेंगे तो बिल वापस आएंगे। इन सारे प्रमाणकों से जो बिल्स पेएबल बुक है उसके लेखों की सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। और एक कॉमन चीज़ है कि जो भी बही में आप लेखे करते हैं, फिर बही का योग और फिर खाता बही में आपने जो खतौनी की है उसकी जांच करना प्रमाणन का ही अंग माना जाता है। इसी तरह से कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको मुख्य जर्नल में ही दर्ज किया जाता है। तो वाउचिंग जर्नल की आप किस तरह से करेंगे? जर्नल की वाउचिंग के लिए इसमें हम मुख्य रूप से प्रारंभिक, इसमें सभी लेखे किए जाते हैं जो अन्य सहायक पुस्तकों में नहीं किए जाते हैं। इसके लिए प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, जर्नल में ओपनिंग एंट्रीज जो आप लाए हैं वो ओपनिंग एंट्रीज बैलेंस शीट या एग्रीमेंट या संचालकों की बैठक का विवरण आदि के आधार पर ओपनिंग एंट्रीज की जांच कर लेंगे। अंतिम प्रविष्टियाँ वे एंट्री जो इम्पर्सनल अकाउंट को बंद करने के लिए की जाती हैं, खातों और योग की खतौनी की जांच करके। सुधार संबंधी कुछ प्रविष्टियाँ होती हैं, समायोजन संबंधी, स्थानांतरण संबंधी प्रविष्टियाँ हैं तो उनका पत्र व्यवहार प्रमाण पत्र खतौनी से जांच कर लेंगे। कुछ डूबत ऋण है तो उच्चाधिकारियों के आदेश या प्रमाण पत्र देख सकते हैं आप। स्वीकृति पर भेजा गया माल, कई बार माल भेज देते हैं, ग्राहक पसंद करता है तो वो रख लेता है, नहीं तो स्टॉक में पड़ा हुआ है या हमारे पास वापस आ जाता है। तो स्वीकृति पर माल अगर भेजा है और उसकी बिक्री हुई है तो विक्रय बही, ग्राहक का स्वीकृत पत्र, अधिकारी का प्रमाण पत्र और माल बाहरी पुस्तक आदि के माध्यम से आप इनकी जांच कर सकते हैं। इसी तरह से अब जो लेजर्स हैं, ये तो बुक सारी थी ओपनिंग एंट्रीज की बुक्स हैं,
इन ओपनिंग एंट्रीज़ की बुक्स में जो आप लेखे कर रहे हैं उन लेखों की सत्यता की जांच के लिए कौन कौन से प्रमाणक हम काम में ले सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन ब्रीफ में आप लोगों से कर रहा हूं। अब जो लेजर्स हैं, जिसमें परचेज लेजर है, क्रय खाता वही, इस वही में समस्त लेनदारों के खाते तथा एक सामान्य खाता वही समायोजन खाता खोला जाता है। एक तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका अकाउंट होगा और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है। इनकी जांच के लिए आप प्रारंभिक लेखों की जांच गत वर्ष की खाता वही के खातों के क्लोजिंग बैलेंस से करनी चाहिए। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो होगा तो पिछले साल की खाता वही से आप जांच कर सकते हैं। सहायक पुस्तकों से खतौनी की जांच करनी चाहिए। सहायक पुस्तकों से आप जो बैलेंस लाए हैं उन बैलेंसेस को आप सही ढंग से या एक्चुअल अमाउंट लाए हैं तो उसकी जांच की जा सकती है। और खातों के जोड़ की जांच तथा लेनदारों के शेष की सूचियों की जांच, ये जांच करके आप परचेज लेजर में जो एंट्रीज की गई हैं उनका मिलान कर सकते हैं। इसी तरह से विक्रय खाता वही का प्रमाणन, इसमें देनदारों के व्यक्तिगत खाते खुले हुए होते हैं तो प्रारंभिक शेष की जांच खाता वही में दिखाए गए देनदारों के अंतिम शेष से, जो पिछला जो शेष रहा होगा क्लोजिंग, उससे मिलान कर सकते हैं। खतौनी की जांच सहायक पुस्तकों से कर लेंगे। देनदारों की जो बाकी हैं उनकी सूची बना रखी होगी, उस सूची से प्रत्येक देनदार के खाते का कितना पैसा बकाया है उसकी मिलान कर सकते हैं। सामान्य खाता वही में खोले गए विक्रय खाता वही समायोजन खाते से भी इनका आपस में टैली कर सकते हैं आप। इसी तरह से बाउचिंग ऑफ जनरल लेजर, देनदारों और लेनदारों के व्यक्तिगत खातों के अलावा अन्य समस्त खाते इसी वही में खोले जाते हैं जनरल लेजर में। देनदारों के खाते जो होते हैं वो तो सेल्स लेजर में और लेनदारों के परचेज लेजर में, बाकी सब जनरल लेजर में। इसकी जांच भी गत वर्ष के शेष से सहायक पुस्तकों के आधार पर खतौनी सही की गई है। प्रत्येक खाते का जोड़ और शेष की जांच कर लेनी चाहिए। इसके खातों की बाकी जो बैलेंस है उसकी तुलना फिर तलपट में दिखाए गए बैलेंस से करनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं खाता वही का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग, वो ट्रायल बैलेंस में जाता है और ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो आज का जो डिस्कशन था, जो ओपनिंग बुक्स ऑफ एंट्रीज़ हैं और ये जर्नल लेजर होते हैं, चाहे वो परचेज का हो, सेल्स लेजर हो या जनरल लेजर हैं, तो इन लेजर्स में जो आपने पोस्टिंग की है, एंट्रीज़ की हैं ओपनिंग बुक्स की में, उनकी सत्यता की जांच के लिए कौन कौन से प्रमाणक आप काम में ले सकते हैं और किस तरह से प्रमाणन की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन किया था मैंने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी एक नए टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।